ओम शांति मनसा सेवा, जिसके अंदर हम विषय ले रखा है मास्टर सर्वशक्तिवान। 9वां पॉइंट है मास्टर सर्वशक्तिवान का। आज का विषय है अपने संकल्प, स्वभाव, संस्कार तथा सर्व कर्म इंद्रियों एवं सर्व शक्तियों को जब चाहो जैसे चाहो वैसे कंट्रोल करने वाले अथवा लॉ एंड ऑर्डर से चलाने वाले ही मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहलाने के अधिकारी हैं और भविष्य में विश्व पर लॉ एंड ऑर्डर वाला राज्य चलाने के अधिकारी बनेंगे। ये मास्टर सर्वशक्तिवान, हाँ, और जो अब अपने कर्म इंद्रियों को लॉ एंड ऑर्डर पर चलाएंगे वही भविष्य में राजा बनेंगे। वो अपनी शक्तियों को भी, अपने गुणों को भी, मतलब जब चाहें जिसे चाहें उसे बुला सके, यूज कर सके। यदि वो अब ठीक प्रकार से नहीं कर सकते तो भविष्य में भी वो नहीं कर पाएंगे। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे ही तब जब हम अपने गुणों, अपनी शक्तियों, अपनी विशेषताओं को, अपनी कर्म इंद्रियों को चला सकेंगे। इसमें नंबर 1 ये टोटल विषय था जिस विषय पर हमने ये चर्चा करनी है। जब मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, आप कौन हो? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, तो व्यर्थ संकल्पों को मिटाने में भी अथॉरिटी बनो। वेस्ट थॉट आपके पास नहीं होने चाहिए। जब वर्ल्ड ऑलमाइटी की संतान कहलाते हो तो क्या आप अपने संस्कार, स्वभाव व संकल्पों पर विजय बनने की अथॉरिटी नहीं बन सकते? अथॉरिटी नहीं बन सकते। मतलब संकल्प, संस्कार, स्वभाव पर विजय बनने के अथॉरिटी नहीं बन सकते। अथॉरिटी जिसके अंदर सब पर लॉ एंड ऑर्डर हो तब ही विश्व पर लॉ एंड ऑर्डर वाला राज्य चला सकेंगे। विश्व के पहले स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर में चला सकते हो। अगर अभी से लॉ एंड ऑर्डर में चलने के संस्कार दिखाई नहीं देते तो भविष्य में विश्व पर राज्य नहीं चला सकते। चलने वाले ही चलाने वाले बनते। चलने में कमजोर हो और चलाने की उम्मीद रखे, ये तो स्वयं को खुश करना है। ये तो स्वयं को खुश करना है। पहले अपने आप से पूछो, मेरे संकल्प मेरे लॉ एंड ऑर्डर में है? मेरा स्वभाव लॉ एंड ऑर्डर में है? मेरा स्वभाव लॉ एंड ऑर्डर में है? अगर लॉलेस है तो क्या मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं? यदि लॉ पर नहीं चलते, हमारे आंगी लॉ पर नहीं चलते, आप जिस पावर को याद करते हो वो पावर आपके पास नहीं आती, तो फिर आप ऑलमाइटी अथॉरिटी कभी किसी के वशीभूत नहीं हो सकते। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी होंगे, जो सर्वशक्तिमान होंगे, वो कभी किसी भी आदत के, किसी भी मतलब संस्कार के, स्वभाव के, संकल्प के अधीन नहीं होंगे, अधिकारी होंगे। हाँ, ये बाबा ने 21 जून 1974 को समझाया। नंबर 2, जो महावीर आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान है
उसके लिए सर्व शक्तियां सदा सहयोगी, उसके लिए सारी शक्तियां क्या हैं? सदा सहयोगी हैं। ऐसे नहीं कि कोई शक्ति सहयोगी हो और कोई शक्ति समय पर धोखा देने वाली हो। कोई शक्ति सहयोगी हो और कोई शक्ति क्या देने वाली हो? धोखा देने वाली हो। कोई शक्ति सहयोगी और कोई शक्ति समय पर धोखा देने वाली हो, हर शक्ति ऑर्डर पर चलने वाली हो। जिस समय जो शक्ति चाहिए वो सहयोगी बनती है या टाइम निकल जाता है, पीछे शक्ति काम करती है। ऑर्डर किया और हुआ, ये सोचना व कहना ना पड़े कि करना नहीं चाहिए था लेकिन कर लिया, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि शक्ति समय पर सहयोगी नहीं होती। सुनना नहीं चाहिए लेकिन सुन लिया तो कान कर्म इंद्रियां अपने वश में नहीं हुई ना। अगर सुनने नहीं चाहते और सुन लिया तो कान ने धोखा दे दिया ना। अपनी कर्म इंद्रियां अगर समय पर धोखा दे दें तो उसको राजा कैसे कहेंगे? उसको राजा कैसे कहेंगे? राजयोगी का अर्थ ही है कि हर कर्म इंद्रिय ऑर्डर पर चले, जो चाहे जब चाहे जैसा चाहिए सर्व कर्म इंद्रियां वैसा ही करें, वैसा ही करें। ये बाबा ने 31 दिसंबर 1992 को कहा। नंबर 3, जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज माया जीत हो जाएंगे, सहज माया जीत हो जाएंगे। अगर सर्व शक्तियां अपने कंट्रोल में नहीं है तो कहां ना कहां हार खानी पड़ेगी। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो, खाली कहने से तो ना कोई मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएगा। सारा दिन रटता बैठे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, 108 बार लिख के चाहे 21 बार लिख के चाहे 21 दिन लिखता रहे, परंतु जब तक अपनी सर्व शक्तियों को कंट्रोल में प्रयोग करने में सफलता प्राप्त नहीं की तो सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर तो है नहीं। कहते रहो, रटते रहो तो भक्ति में रटते आए मंत्र। जिस समय जिस शक्ति का आह्वान करें वो हाजिर हो जाए, सहयोगी बने। ऐसे ऑर्डर में हैं, सर्व शक्तियां ऑर्डर में हैं या आगे पीछे होती है। ऑर्डर करो अभी और आए आधे घंटे के बाद तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। अब कितनी बहस करते हैं कि अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिमान कहने से शक्ति आ जाती। करते रहो, कहां से शक्ति आएगी? हाँ, जब आप सभी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्ति, बोलने की जरूरत ही नहीं है। बोलने की तो रटने की थोड़ा जरूरत है, लिखने की जरूरत थोड़ा है कि 21 बार लिखो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। तो जैसा टाइटल वैसा ही कर्म होना चाहिए ना। उसके लिए भी बाबा ने समझाया। सेंटर पर आए, स्मृति आई कि हम बाबा के बच्चे हैं, उमंग उत्साह आया, क्षणिक उमंग उत्साह मिला ना। सारा दिन तो उमंग उत्साह नहीं मिला, कोई बीके भाई बहन दिखाई दे गया, उमंग उत्साह आ गया, उसके बाद फिर क्या है? तो टेम्परेरी हुआ ना।
ऐसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान मैं परमात्मा की संतान हूं, तो उस टाइम तो जोश आएगा, और थोड़ी देर बाद खत्म। वैसा ही कर्म होना चाहिए ना। है मास्टर और शक्ति समय पर काम में नहीं आए तो कमजोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे। तो सदा चेक करो और फिर चेंज करो, कौन कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। अगर सर्व शक्तियां अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे? विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो, कंट्रोलिंग पावर हो, रूलिंग पावर हो। पहले स्वयं पर राज्य, फिर विश्व पर राज्य। पहले किस पर राज्य करना है? स्वयं पर राज्य, फिर विश्व पर राज्य। स्वराज्य अधिकारी जब चाहें, जैसे चाहें वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये बाबा ने कहा था 18 जनवरी 1993 को। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम